Traitor 2. Traitor India 2 is back with the episode number 1. ग्रैंड प्रीमियर हो चुका है. वन वर्ड, एक ही चीज़ अगर मैं ट्रेटर को बोलना चाहूँगा, व्हाट अ लवली शो. बहुत बढ़िया शो है. बहुत मज़ा 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 आ गया. मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि आपकी आइज़ जो है वो स्क्रीन से जा ही नहीं रही है. मतलब आप कहीं ना कहीं, अगर मैं शो की पूरी बात करूं, और शो के अंदर बहुत सारे बहुत मतलब चुन चुन के लेके आए हैं. मुनावर फारूकी, फुकरा इंसान, मलिका शेरावत, राज ब्रार, करण जौहर तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया कर ही रहे हैं. रिया चक्रवर्ती, मतलब बताओ भाई, रिया चक्रवर्ती को लेके आए हैं. सोचो कितना बढ़िया तरीके से जो है वो रिया चक्रवर्ती कर रही है. मलिका शेरावत और रिया चक्रवर्ती को और भी एक और ट्रेटर बना दिया. चलिए डॉट टू डॉट बात करेंगे. शालिनी पसी जो पसी जो है बोल रहे हैं, आई डोंट नो हु आर यू मुनावर. तुम मुनावर हो? बोल रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है मुनावर. ऐसी वाली बात हो गई. चलो इक्का, तानिया पुरी, हरमन. बहुत, अगर मैं कास्टिंग की बात करूं तो बहुत बढ़िया शो है, बहुत बढ़िया कास्टिंग है. फॉर्मेट की बात करूं तो मुझे फॉर्मेट बहुत सही लगी. बट कहीं ना कहीं जो ट्रेडर चूज़ करने की फॉर्मेट है ना, वो थोड़ी सी और अच्छी कर सकते थे उसको. बट ठीक है, अब देखो जिसको जो मिला. जैसे जैसे शो जाएगा वैसे मैंने सोच लिया कि हम मेकर्स को, क्रिएटिव टीम को जो है वो क्रिटिसाइज डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि शो बहुत प्यारा है. नो मुन्ना नो शो. बिल्कुल भाई, मत देखो भाई. ये मंडल चोपड़ा तो बिल्कुल आप लोगों की कमेंट में डेफिनेटली लूँगा. देखो बात बहुत सिंपल है. क्रिएटिव टीम्स ने कुछ ट्रेटर्स निकाले और एक ट्रेटर्स जो है लास्ट में ऐड ऑन हुआ. अब मुनावर फारूकी की मैं क्या बात करूं. देखो, जहां से ट्रेटर शो की फर्स्ट फ्रेम शुरू होती है, सोचो कि ये फर्स्ट फ्रेम है जिसके अंदर स्टार्टिंग हो रही है, और यहीं से मुनावर की गेम जो है वो स्टार्ट हो जाती है. दैट्स द रीज़न मुनावर एक मास्टरमाइंड, या फिर एक स्ट्रेटजिस्ट, या कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट करने वाला इंसान की भाई डेटा. फर्स्ट सेंटेंस यही था कि देखो यहाँ हम चारों लोग हैं तो इस मीटिंग की इज्जत कर लेते, ये गाड़ी की इज्जत कर लेते, ये पल की इज्जत कर लेते, और बाहर जो है हम साथ में रहेंगे, कुछ प्रायोरिटीज़ बनाएंगे. बहुत बढ़िया. मतलब यही तो होता है. दिस शो इज़ अबाउट हाउ यू ब्लफ. अगर आप बहुत बढ़िया ब्लफ मास्टर हो, बहुत बढ़िया, और गुल्लू या गल्लू गल्लू जो भी नाम बंदे का है अभी पता करेंगे, भाई बढ़िया खेल रहा है. मतलब ट्रेटर बना, वही चीज़ कर रहा है जो एक नॉर्मल ट्रेटर करता है और ट्रेटर नहीं भी करता. मतलब दिस इज़ ऑल साइकोलॉजिकल गेम. और जिनको ये गेम पसंद है, ह्यूमन ब्रेन जो है उसको आइडेंटिफाई करना कि कैसे क्या कौन सिचुएशन के अंदर कर सकता है. एक मेंटलिस्ट भी आए हुए हैं, वो भी बहुत बढ़िया जो है डायरेक्टली ट्रेडर के ऊपर शक का जो है सर्कल उसके अंदर डायरेक्टली फाइंड आउट कर दिया कि भाई ये लड़की मुनावर के पास में बैठी है, यही ट्रेडर हो सकती है, और हुई है ना. मेकर्स ने इनको चांस दिया ना. चलो अब आगे बढ़ जाते हैं. ट्रेडर के अंदर कास्टिंग की बात करूँ तो भाई बहुत बढ़िया कास्टिंग करी है, बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों को बुलाया है. और भाई सच बात बताऊँ ना, तो करण जौहर मुझे पहली बार करण जौहर की ये होस्टिंग जो है ना मुझे पसंद आ रही है. वो लुक, वो अटायर, वो ट्रेटर बनने के बाद जो है वो उसकी वॉक, मतलब और ब्लैक या कौन सी कैट है, ये कैट को लेके जाना, ये सब कुछ जो चीज़ है बहुत ही मतलब इसको ये आप बोल सकते हो कि 10 आउट ऑफ 10 में किसी होस्टिंग को अगर देना चाहूँ तो ये ऐसा होस्ट होना चाहिए. देखो मतलब मज़ा आ रहा था और ब्रीथ टेकिंग था. हर एक चीज़, छोटी से छोटी हर एक चीज़ जो थी वो मज़ा आ रहा था. भाई ये अपने जो पुराने एक्टर जो थे है ना, उन्होंने लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी या लेफ्ट लिबरल होके अपनी ही जो है वो बैंड बजवा ली है ना. तो ये चीज़ है. मदन चोपड़ा को ये हर चीज़ में फालतू का रिस्क लेना है. मिल गया ना उससी स्वाद, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया. मदन चोपड़ा
कहाँ है मदन चोपड़ा? तो मदन चोपड़ा जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं, घर जाने से पहले ही उनका टाटा बाय बाय जो है वो हो चुका है। तो पहले ही टाटा बाय बाय हो चुका है, तो जान दो मदन चोपड़ा को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मदन चोपड़ा को पहले से ही बोल दिया होगा कि भाई जो 2 लोग आ रहे हैं ना उसको तुम्हें लेके डूबना है, तुम्हारी तो कोई इक्वेशन है नहीं, बाकी 2 बच जाएंगे, है ना। मदन चोपड़ा की बलि जो है वो मदन चोपड़ा ने अपनी बलि जो है खुद चढ़ा दी। एक दिन का ही इनको जो है पे आउट मिल रहा होगा या पहले से बातचीत होगी, तो ठीक है, अब रिस्क लेना है। और उसी हिसाब से उन लोगों को गाड़ी में बिठाया भी होगा, इक्का और इनके साथ जो दूसरा बंदा था, है ना, दोनों को। तो उस हिसाब से ही बढ़िया तरीके से करवाया होगा। ट्रेटर शो अपडेट, क्रिस्टल डिसूजा इज द विनर ऑफ ट्रेटर 2 एज अ ट्रेटर, शी विल बी द लास्ट ट्रेटर स्टैंडिंग, कॉन्ग्रेचुलेट। ये सब मैं न्यूज़ में मानता नहीं हूँ जब तक वो फिनाले शूट नहीं होता। फिनाले शूट हुआ नहीं है, हाँ, तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो अपने पास रखो भाई। ऐसी चीज़ें मत बोला करो जो शो शुरू होने से पहले ही बोल रहा हूँ विनर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोगों की एंट्री होती है, सब लोग स्ट्रेटजिस्ट, सब लोगों के दिमाग के अंदर बढ़िया चल रही है सिनेमेटोग्राफी, शूट, ये जो ढोल नगाड़े बजना और मल्लिका शेरावत का ड्रामा, मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बढ़िया शो बनाया है, बहुत बढ़िया शो। मुनव्वर फारूकी, अब देखो मुनव्वर फारूकी का इस शो के अंदर आना और रहना कहीं ना कहीं एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है। जब आपने अपनी इमेज जो है स्ट्रेटजीज बहुत दिमाग वाला बचंड चालू ये सब कुछ चीज़ें जो है वो कर रखी है, तो भाई डेफिनेटली उस चीज़ का फ़ायदा है तो नुकसान भी है। और कहीं ना कहीं मुनव्वर के अगेंस्ट जो है लोग जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मैंने एपिसोड्स देखे नहीं है, सेकंड एंड थर्ड, कल और परसों हम उसका रिव्यू करेंगे, सेकंड का और थर्ड का बाद में उस तरीके से डेली एक देखेंगे और डेली रिव्यू करेंगे, बात करेंगे उसके पर। तो क्या है, कैसा है, किस तरीके से ये शो मैं देखना चाहता हूँ। इस शो की कोई मुझे जो वो चीज़ है ना कि भाई स्पॉइलर देना है, स्पॉइलर मैं दूंगा बट शॉर्ट वीडियो के अंदर दूंगा। लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं रिव्यू के अंदर बात ही नहीं करूंगा कि कौन निकल गया कौन नहीं निकला क्या है। रिव्यू के अंदर ओनली रिव्यू, स्पॉइलर अलग से जो है रिव्यू स्पॉइलर वीडियो अपलोड होगी अलग से। तो भाई अब रियल कहानी जो है ये मेंटलिस्ट भाई ने इम्प्रेस करने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं सही रहे। और मेंटलिस्ट का काम ही यही है भाई, ये इसके ऊपर एक प्रो अपर हैंड है ही। उसने इमीडिएटली क्रिस्टल को जो है वो पहचान, क्या नाम है उस लड़की का, उसको पहचान लिया। विवेक केशवानी ने कुछ भेजा है 200 ज्वेल्स, थैंक यू विवेक केशवानी। हाँ भाई, अब सब लोग ज्वेल्स भी भेज सकते हो, इधर जो है वो अपना आप ऑटो फैच भी हो जाता है। हाँ, मुनव्वर की एंट्री हो सकती है, यस डेफिनेटली हो सकती है भाई, मुनव्वर इज़ अ की प्लेयर, बिल्कुल हो सकती है। अब देखो यहाँ पे ये 3 मैडम जो है ये इन लोगों की एक इक्वेशन बन रही है। लोग वहाँ पे बात भी कर रहे हैं कि भाई ये उस ज़माने से है जब इंटरनेट नहीं था, तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग तो बनेगी भाई। देखो बॉन्डिंग तो बनती है ना लोगों की, अब उसमें बोलने की क्या ही ज़रूरत है। जैसे क्रिएटर की बनती है, टीवी वालों की बनती है, एज ग्रुप के एक सिमिलर एज ग्रुप वालों की बनती है, तो ये सब कुछ चीज़ें होती रहती है, इसमें वो कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब जो है इनको डर है कि मैं पहले की तरह निकल ना जाऊँ। हालांकि मैंने पहला सीज़न पूरा इतना रिलीजियसली नहीं देखा था, एकदम बढ़िया तरीके से रील पे ही देखा था। देखो सब लोग बैठे और मुनव्वर खड़ा है अकेला, नाइस। और ये मेंटलिस्ट बाबू जो है मुनव्वर की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस था जिसके अंदर ट्रेटर चूज़ करा गया, ट्रेटर चूज़ करने के बाद जो सब लोगों के हाव भाव है ना, जहाँ पे वो सब लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर रहे थे, सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे और सब लोगों ने एक दूसरे को एनालाइज किया। ये जो एनालाइज करते करते ये शटअप वाला भी अच्छा है, इन्होंने ये शटअप वाला लगा रखा है नाइस। तो जो एनालाइज करते करते किसी ने भी कुछ खास जो है वो कर नहीं पाया। ओनली एंड ओनली जो मेंटलिस्ट बाबू है अपने मैजिशियन है ना, तो वो मेंटलिस्ट मैजिशियन है, उन्होंने बढ़िया तरीके से करा। ये भाई साहब जो है बोल रहे छोटे गांव से है और लल्लन टॉप या ये सब कुछ चीज़ें बातें कर रहे, देखते हैं कि क्या है किस तरीके का है इनका। मुझे बढ़िया लगा, पर्सनालिटी भी बढ़िया है। श्वेता भी जो है वो
मतलब घाट घाट का पानी पिया हुआ। अपने इन्होंने भी कमेंट करी है अंदर कि भाई मैं अपने पतियों को पकड़ा हुआ है, तो मैं क्या ही इनको नहीं पकड़ पाऊंगी। हालांकि कहानी जो है उल्टी भी, कुछ उनके जो बाहर एक्स थे वो ये भी बोल रहे थे कि हमने पकड़ा है। तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसने किसको पकड़ा, बट इनको ट्रेटर बनाते तो मज़ा भी आता। चलो, तो भाई 3 ट्रेटर बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ गुल्लू गल्लू, क्या नाम है भाई उस बंदे का, उसने बढ़िया परफॉर्म किया है। उसने आगे आगे भी खेला। उसने ये शील्ड जो है, मर्डर शील्ड के लिए 3 लोगों को जो बलि चढ़नी थी, और इनमें से हमारे मदन चोपड़ा जी जो है, हमारे वेटरनर विलन, तो इन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से खेला। मल्लिका शेरावत वही छुई मुई वाला था। अच्छा, मैं कहाँ से उठाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे कैसे कर रहा है, ये सब कुछ चीज़ें जो है मल्लिका शेरावत ने बढ़िया तरीके से कर रही है, अपने हिसाब से कर रही है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ पड़ी नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगी। इक्का और जो दूसरे प्लेयर थे वो दोनों जीत गए, और जीतने के बाद शील्ड जो है वो मिल गई। देखो, जो दूसरा ट्रेटर था गुल्लू, है ना, उसको तो शील्ड मिलनी ही मिलनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ही फ्रेंड था जिसको उसने गोल्ड दे के नीचे उतारा था सबसे पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि भाई फुकरा इंसान ये बोल रहा है कि भाई मैं तो चाटूंगा नहीं किसी की, ये वो इक्का, भाई तेरे को देना हो तो दे देना, वरना मत देना, मैं तो तेरे पीछे चाटूंगा नहीं। भाई ये शो के अंदर जब प्रिविलेज आते हैं ना, तो बात तो करनी पड़ेगी, वरना आपका जो दुश्मन ट्रेटर होगा, जो अगर कोई है, भाई आपकी बलि बहुत जल्दी चढ़ जाएगी। ये शो बिग बॉस नहीं है कि जहाँ पे आप ये दिखाओ अपनी पर्सनालिटी, मैं चाटूंगा नहीं किसी की, मैं नहीं बोलूँगा। भाई अप्रोच तो करना पड़ेगा। विदाउट अप्रोच आप कैसे वो चीज़ कर सकते हो। हालांकि जो अप्रोच की जो स्टाइल थी इक्का को, कि भाई जो करना वो कर ले, वो सही स्टाइल नहीं थी। आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे बचना है और मैं करना चाह रहा हूँ। तो भाई साहब, ये जो आदित्य है, ये ट्रेटर जो है, इन्होंने बहुत बढ़िया माइंड गेम खेली है। अब कॉमेडी करते करते सब कुछ जो चीज़ें हैं, सब कुछ चीज़ें इंसान ना एक्सपर्ट हो जाता है। तो इसने वो शील्ड भी ले ली, बताओ, जो किलर वाली शील्ड थी वो भी इनको मिल गई। तो एक एडवांटेज जो था इनको मिल गया है। और भाई ये इतना रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है कि सामने वाले इंसान को वैसे ही पिच कर रहा है जैसे वो इनोसेंट हो, और वो भी बता रहा है जो वो खुद कर रहा है कि भाई ट्रेटर होते हुए भी इनोसेंट जो है पिच करना है, वैसा सामने वाले के दिमाग के अंदर भी कर रहा है। तो मतलब ये रिवर्स की भी रिवर्स साइकोलॉजी है। सो दिस इज स्ट्रेट साइकोलॉजी। रिवर्स का रिवर्स क्या होता है भाई, यू टर्न का यू टर्न क्या होता है। यू टर्न का यू टर्न वही होता है जो आप सीधा स्ट्रेट जा रहे हो, सही जा रहे हो, तो बंदा सही जा रहा है, जो चीज़ वो कर रहा है, अपने दिमाग में सोच रहा है, वो एग्जीक्यूट भी कर रहा है, कि सामने वाले को ये ना लगे कि ये ट्रेटर है और बहुत बढ़िया जा रही है इसकी स्ट्रेटजी। आई डोंट थिंक इसको आने वाले टाइम के अंदर कोई पकड़ भी पाएगा उन सब चीज़ों के अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदित्य ने बहुत अच्छा खेला। नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा तब पता चलेगा कि किसकी बलि चढ़ने वाली है। बट तीनों ने यहाँ पे जिस तरीके से डिसाइड किया है कि भाई रिया चक्रवर्ती को चाहिए, रिया चक्रवर्ती को चौथी ट्रेटर बनाना है, तो देखो एक दूसरे को तो इन लोगों ने पहचान लिया। अब कहाँ बात में वो मेंटलिस्ट बंदा है ना, मुझे डाउटफुल लग रहा है। कुल्लू इज़ बेस्ट, यस कुल्लू इज़ बेस्ट, बहुत बहुत बढ़िया खेल रहा है। 2 यू टर्न मारे उसने, और 2 यू टर्न में वो एकदम नॉर्मल जा रहा है। अभिषेक प्लेइंग माइंड गेम, यस अभिषेक माइंड गेम भी खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। देखो इस घर के अंदर पूरा माइंड गेम का खेल है। हालांकि माइंड गेम जो है वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी ही है, आपको समझनी पड़ेगी। मास्टरमाइंड वो है जो कभी पकड़ा नहीं गया। मास्टरमाइंड कभी भी वो नहीं होता जो रो के सिंपैथी ले, रो के बार बार जो है वो चीज़ें करे। नहीं भाई, मास्टरमाइंड जो है वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो मास्टरमाइंड। अगर आपको पता चल गया कि वो मास्टरमाइंड है तो काहे का मास्टरमाइंड, है ना। तो डेफिनेटली इसके अंदर तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बाहर तो जो है वो लोगों को तो पता चल ही रहा है कि क्या है, किस तरीके का है। यश भाई इतना अच्छा गेम खेल रहा है, मज़ा आ गया। फालतू में मुन्ना मुन्ना लग कर मुनावर ने 3rd एपिसोड तो कोई ट्रेटर भी पकड़ा गया।
अच्छा गया है, मज़ा आ गया, फालतू में मुन्ना मुन्ना लगा रखा मुनावर फैन ने। थर्ड एपिसोड तो क्या ही था, ट्रेटर भी पकड़ा गया। बिल्कुल ट्रेटर पकड़ा गया तो अच्छी बात है, आपने ये चीज़ बात बता दी रिव्यू में, बट हम एपिसोड 1 की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हो सकता है शिवांश कि मुनावर के फैंस जो है वो पुराने रियलिटी शो में उनको पसंद करते हो, बट ये वो शो नहीं है भाई। ये बहुत माइंड गेम का डीप डाउन जो है, आपको अलग तरीके की साइकोलॉजी खेलनी पड़ेगी। और इसमें जो मंजा हुआ खिलाड़ी होगा ना, जिसको माइंड गेम खेलनी आती हो, जिसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पकड़ी ना जाए वैसी वाली हो, जिसको गेम जो है, एलिगेशंस जो है वो सामने वाले के ऊपर टर्न करना आता हो, ये सब लोग नहीं कर पाते। करने की कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं, समझ में आ जाता है लोगों को कि भाई ये इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है हमने, मतलब मैंने तो अपनी चीज़ों में देखा हुआ है कि ऐसे माइंड गेम खेलने वाले मैनिपुलेटर लोग जो है वो सामने आ जाते हैं। मतलब पता चल जाता है कि भाई ये इज एक्सट्रीम मैनिपुलेटर, और आप उस चीज़ को पता पता कर लोगे। ऐसा ही मैनिपुलेटर इस गेम में बनना पड़ेगा आपको, ऐसा ही। और मैनिपुलेटर बनोगे तभी तो आप बनोगे, तभी तो आप जीतोगे। अगर आप ट्रेटर हो तो ट्रेटर जीत सकता है इसके अंदर। और इस बार चांसेस जो है वो बढ़िया लग रहा है। मुझे फॉर्मेट बहुत पसंद आया शो का, मुझे कहीं ना कहीं ये शो जो है तो बढ़िया लग रहा है भाई। हाँ वही मैं ना सहमत हो भाई, ठीक है भाई। कुल्लू शक के दायरे में है, रणवीर ने ऑलरेडी बोला है ये ट्रेटर है, शक तो है। ठीक है, कुल्लू शक के दायरे में है तो आगे पकड़ा जाता नहीं पकड़ा जाता, ये भी है ना कि शक घुमाना भी तो आना चाहिए। देखते मुनावर भी नहीं जीता तो क्या हुआ, उसकी फर्स्ट कॉपी सीरीज की को स्टार क्रिस्टल डिसूजा तो जीती है ट्रेटर्स। मुझे नहीं लग रहा कि वो जीती भी होगी। हाय हेलो हेलो। तो कहानी जो ट्रेटर्स की बन रही है वो बहुत बड़ी बहुत बढ़िया बन रही है। और ये जो जितनी भी न्यूज़ आ रही है कि ये विनर बन गया, वो विनर बन गई, ये हो गया, वो हो गया, मुझे नहीं लग रहा कि भाई कोई विनर का जो भी फिनाले जो है वो शूट भी हुआ होगा। फिनाले ऐसे शो का तभी जो है वो शूट होता है जब इनको लास्ट एपिसोड करना होता है, उसके इक्का दुक्का दिन के आसपास। आप सब लोगों ने लॉकअप देखा, अलायंस देखा, सब कुछ चीज़ें देखी, उसके अंदर फिनाले बाद में ही शूट हुआ ना एंड में, तो वैसा ही होता है। तो फिनाले की जो न्यूज़ आ रही है कि ये है वो है, दैट्स ऑल बुलशिट, मैं नहीं मानता उसको। शो की जो पैलेस है, बहुत प्यारा पैलेस बना रखा है। जो एडिटिंग टीम है, जो क्रिएटिव टीम है, मतलब फॉर्मेट ही इतनी दमदार है ये, और इतनी अपने आप के अंदर इस शो का फाउंडेशन इतना बढ़िया बन चुका है सीज़न 1 से, कि दूसरे के अंदर डायरेक्टली आप जो है वो हुक हो रहे हो। हर एक एपिसोड के हर एक फ्रेम में आप हुक हो रहे हो। मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ, आप ये शो को कुछ और काम करते करते नहीं देख सकते हो। हाँ मतलब जब वो नरेशन चलता है, कोई इंसान बोल रहा है पीछे से कि देखो मैंने टास्क में तो ऐसा करा वैसा करा, जैसे शालिनी पस्सी बोल रही है कुछ, तो यहाँ पे आप जो है फ्रेम आगे पीछे कर सकते हो, या यहाँ पे भी आपको करने का मन नहीं करेगा। बट कहीं ना कहीं ये शो का आपको 1 घंटे 1.5 घंटे का जितना चल रहा है, 1 घंटे 15 मिनट का है, आप पूरा का पूरा हुक होते ही चलोगे। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड देखूंगा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। और वो करेंगे कब? कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। चलिए आप लोगों की कमेंट ले लेते हैं अब, क्या लिख रहे हो। शो बहुत फास्ट लगा, यस डेफिनेटली। अब 9-10 ही अब तो एपिसोड आएंगे इसके, हर वीक जो है 3-3 एपिसोड आएंगे, तो बहुत फास्ट पेसिंग में है ये शो। ये शो दूसरे रियलिटी शो की फॉर्मेट जैसा नहीं है, तो आपको ये फास्ट ही लगेगा। और अंदर ट्रेटर जा रहे हैं, वो हुडीज़ वो उसका जो पहन रहे हैं, एक साथ उतार रहे हैं, तो वो जो सिंक और कोऑर्डिनेशन जो बन रहा है, वो पीछे से बोलते हैं कि और ट्रेटर आ गया पहन लो, और ट्रेटर आ गया चलो दोनों एक साथ 1 2 3 पे उतारो, तीनों के तीनों लोग, ये सब कुछ चीज़ें बोली जाती है पीछे से, फिर ये म्यूज़िक बैकग्राउंड ये सब कुछ डालते हैं। तो वो बिग बॉस जैसा रियलिटी शो नहीं है ये, है ना। वहाँ पे वो बोला जाता है चीज़ें, वहाँ पे वो चीज़ करी जा रही है। जैसे सबको रात को भेज दिया उन्हीं 3 लोगों को बुलाया, तो पता ना चले कि कौन है ट्रेटर, क्या है किस तरीके का। तो कहीं ना कहीं ये शो उस तरीके का है, डिफरेंट। ये शो फैंडम वॉर का
है ही नहीं शो, इट्स ऑल अबाउट किलिंग ऑल द इनोसेंट्स एंड एक्सपोज द ट्रेटर। यस एग्जैक्टली। इसमें आपकी कितनी भी फैन फॉलोइंग हो, कुछ भी हो, कुछ काम आना नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें वोटिंग होने वाली है ना कुछ नहीं है। आप कितने एक्सपर्ट हो, आपके अंदर दिमाग में ये शो खेलने के लिए आपकी जो ह्यूमन साइकोलॉजी की जो बात करते हैं ना, कि आप अपने दिमाग से कितना सामने वाले इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो या फिर पकड़ सकते हो, आपको एनालाइज करना आना चाहिए। आपको एनालाइज करना चाहिए, आना चाहिए। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये शो मेरे जैसे लोगों के लिए बना है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी। जय भाई, ये मदन चोपड़ा आ रहा है क्या बिग बॉस 20 में? हाँ, मदन चोपड़ा का नाम आ रहा है भाई, ये मैंने भी सुना है। मदन चोपड़ा इसका ओरिजिनल नाम थोड़ी है मदन चोपड़ा, ये तो विलन नेम है ना उसका, जो 90s की मूवी में रहता था। हाँ तो भाई साहब, इनको भी बिग बॉस के अंदर बोला गया है, और देखते हैं वहाँ भी फर्स्ट वीक वाला ही एग्ज़िट है या फिर सेकंड एग्ज़िट वाला कोई है उस चीज़ के अंदर। अच्छा, लोग लिंक मांग रहे हैं, लिंक चलो ठीक है, लिंक पे भी दे देते हैं। जिनको जुड़ना है, ट्रेडर के ऊपर बात करनी है, वो कर सकते हैं। बाकी जो है अगर कुछ है तो फिर चलेंगे थोड़ी देर के अंदर हम। दे दिए भाई मैंने लिंक, आ जाओ भाई, जिसको भी बात करनी है करेंगे बात। जिनको भी यहाँ पे ऑडियो कॉल पे बात करनी है, तो आप लोग वो लिंक जो मैंने पेस्ट करी है उसके ऊपर क्लिक करके आप आ सकते हो, आराम से जुड़ सकते हो। तो जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ। चलो, और क्या लिख रहे हो भाई? श्वेत आ रहा बिग बॉस में? हाँ, नहीं श्वेत तो मेरे को तो करा ही नहीं है भाई, इस बार अप्रोच ही नहीं करा। सर बिग बॉस 20 अपडेट, शानी आर यू डूइंग बिग बॉस? यस, वो आ रही है। श्वेत रिप्ले ब्रदर, सर बिग बॉस कुलदीप। श्वेत वाला कोई कंफर्म नहीं है भाई इस बार, तो उसको तो अप्रोच लिस्ट में भी नाम नहीं है मेरी तो। जय भाई, आपको टॉप 5 कौन लग रहा है ट्रेटर्स में? एक दो एपिसोड तो देखने दो भाई, एक ही एपिसोड देखा है अभी। कितना सस्पेंस बन रहा था, मतलब एकदम दिल की धड़कन तेज हो रही थी वो शो को देख के ना। पहला ऐसा शो मैंने देखा कि आप व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। ये तो मैं रिव्यू करने के लिए आ गया, बाकी मैं मेरे को तो तीनों के तीनों एपिसोड देखने थे। अभी मैं देखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, भले ही 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मैं तीनों एपिसोड देखूंगा। और उसके बाद जो है हम बात करेंगे कल इसी टाइम आएंगे 9 बजे के आसपास। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, डेली 9 बजे जो है रिव्यू कर लेंगे एपिसोड के कि क्या है किस तरीके का। बट ये शो अलग ही मज़ा है। गेम इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ट्रस्ट इज़ नोवेयर बट बिट्रेयल इज़ एवरीवेयर। यस, बहुत 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 ये शो मज़ा आ गया मुझे। मतलब ऐसे बहुत शो कम होते हैं जो मज़ा देने वाले शो होते हैं, बट ये उनमें से एक शो है जो कहीं ना कहीं बहुत 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 बढ़िया लगा मुझे। मतलब यही तो गेम चाहिए ना, फालतू की चिकचिकबाजी। चलो ठीक है, चिकचिकबाजी भी हमें सुन लेते हैं बिग बॉस की या फिर कोई और शो की या लॉकअप की, बट ये शो इज़ प्योरली 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 ब्रेन गेम। आपके अंदर, आपके पास कितना दिमाग है, दौड़ा लो, अपने दिमाग के घोड़े खोल लो। कितना भी आपको आता हो, रोना हो, आता हो, कुछ भी करना आता हो जिससे आपके ऊपर शक ना आए, या फिर आप अपना आप को प्रूव कर पाओ, या फिर आपका नैरेटिव चले, वो आप सब कुछ चीज़ें कर सकते हो। बाकी तो ये शो सुपर हिट है, सुपर डुपर हिट। सुपर हिट भी नहीं, सुपर डुपर। मुझे मज़ा आ गया भाई। मतलब मैं ये शो, आई बिलीव कि ये मैं हर एक सीज़न देखूंगा। ये शो एंडिंग डेट क्या है? 1 महीना चलता है, 4 वीक का शो है, मतलब हर वीक में एक 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 आएगा। 3 वीक तक 9 एपिसोड हो जाएंगे। चौथे वीक पे जब फिनाले शूट होगा तब एक और एपिसोड आ जाएगा लास्ट में, फिनाले वाला, जिसके अंदर ट्रॉफी जो है वो दे दी जाएगी। शो विल एंड ऑन 3 सितंबर। यस, 3 सितंबर को शो ख़त्म हो जाएगा। 3 पे बिग बॉस के घर के अंदर भी आपको सरप्राइज़ मिलेगा, बिग बॉस का घर भी कोई दिखाएंगे आपको।
चलो, क्या लिख रहे हो भाई यहाँ पे? ओके थैंक्स। टॉप 5 कौन लग रहा है? टॉप 5 तो लगेंगे भाई, बहुत जल्दी लगेंगे, कोई तो आएगा ही टॉप 5 के अंदर। बोलो भाई हरमन, क्या बोलना चाह रहे हो? हेलो भाई, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अगर इसमें वोटिंग होती कि योगा को चूज कर जाए कि कौन होएगा ट्रेनर, वो जाना बढ़िया होता है ये। आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? आप आ रही है? और, हाँ, आ रही है, जा रही है। जयेश भाई, मैं बोल रहा हूँ एपिसोड 3 वॉज लिटरली पीक होलसम मोमेंट। बाकी खुद देखोगे तो मज़ा आएगा। यस यस, मैं वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। चलो भाई, मिलते हैं एपिसोड 3 के अंदर। मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ, फटाफट मैं देखूंगा एपिसोड 2, एपिसोड 2, एपिसोड 3, क्योंकि अब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि अंदर हुआ क्या होगा। देखो, इतनी एक्साइटमेंट है कि रात के 12:30 बजने वाले हैं थोड़ी देर में, तो भी मैं एपिसोड एक एक घंटे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के एपिसोड देखूंगा। ये होती है एक्साइटमेंट, ये होता है। और रिव्यू तो करेंगे भाई आप लोगों के लिए, ये देखने के लिए कि आर वी ऑन द सेम पेज। ये भी एक चीज़ें पता चलती है। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं गाइस। शुभ रात्रि। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा है, क्या है, किस तरीके का है, अमेज़ॉन प्राइम पे चल रहा है, वो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना। कौन सही लग रहा है आपको अंदर, कौन जो है जिसके अंदर पोटेंशियल लग रहा है, और कौन बहुत बढ़िया गेम खेल रहा है, कौन फालतू की गेम खेल रहा है, कौन पसंद आ रहा, कौन नहीं पसंद आ रहा, सब कमेंट के अंदर मुझे चाहिए ये वीडियो एंड होने के बाद। क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, आप सब लोगों की कमेंट जो है वीडियो के नीचे, वो डेफिनेटली पढ़ूंगा। नेवर ग्रोन मैन वुमन ओपनली सेइंग द शो आई डोंट केयर इफ इट्स इनोसेंट ट्रेटर, लेट्स रिमूव हिम बिकॉज ही कैन नॉट कम्पीट हिम प्रॉपर क्लाउन। ठीक है, हाँ विनीता की बात भी सही है कि अब शो की लोगों की प्रायोरिटी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्या है किस तरीके। तो दास गुप्ता, क्या बोलना चाह रहे हो? लोगों की प्रायोरिटी होती है, अब उसको कैसे लेके आए हैं, क्या बोल के लेके आए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। क्या पता उसको पता ही हो पहले से। भाई कोई बिग बॉस की अपडेट है? नहीं भाई, बिग बॉस के अपडेट में अलग से वीडियो डाल दूंगा उसका। यस दास, कुछ कहना है आपको? Am I दास गुप्ता। am I audible? यस यस, ऑडिबल। भाई मेरे को तो हंसी आ गया कि मुनावर ने बेचारा ने इतने कोशिश किया शील्ड अपने पास लेने का, पर पहले नाइट में क्या हुआ? रिक्रूट, कोई मर्डर नहीं, तो क्या फायदा हुआ उसको शील्ड लेने का? ये देखकर हंसी आया मेरे को। अगर आपने देखा हो, करण जौहर ने तो हाँ, पूरा उल्टा गेम ही बदल दिया। तुमने देख लिए सब एपिसोड, देख लिए? मैं सेकंड एपिसोड में हाफ वे में हूँ, पर मेरे को हंसी आया कि इतना कोशिश किया, इतना चापलूसी की इक्का ने शील्ड भी दे दिया, पर करण जौहर ने उल्टा गेम बदल दिया कि भाई आज कोई मर्डर नहीं होगा, आज होगा रिक्रूट। तो तुम्हारा शील्ड गया वेस्ट में। और कुल्लू ने बहुत सही चीज किया, कुल्लू ने शील्ड अपने पास रख लिया। उसको पता था कि कोई बट फायदा नहीं। उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ ना कुछ भी। हाँ, सही तो है। मेरा वही बोलना था। और क्या, पर मेरे को तो बढ़िया। मुनावर का वो सिचुएशन देखकर हंसी इस वजह से आया क्योंकि उसने खुद ही अपने, क्योंकि पहले एपिसोड से दिख रहा था कि क्यों अरे पॉसिबल है। ये शो सिंपैथी का शो नहीं है, मतलब अगर देखा जाए ना, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से माइंड गेम खेलनी पड़ेगी। यहाँ पे आप मैं वही रोगे पॉइंट पे बिलबिलाओगे, कुछ नहीं होगा। हाँ। मैं वही पॉइंट पे आ रहा था जय भाई कि ये सामने से आ रहा था, और इतने अगर आप बड़बोलापन करोगे ना शो के अंदर, ऐसी जैसी शो, तो फिर लोग आपके खिलाफ ही चले जाएंगे। उनको मैटर नहीं करता आप इनोसेंट हो, बोलेंगे कि पहले करेक्ट तेरे है। को निकालता हूँ। ट्रेटर्स बाद में देखा जाएगा। Even if Munawar had stayed quiet in a corner, they would have voted against him. They were insecure of the moment they saw Munawar. देखो, सबको पता है कि वो माइंड गेम खेलता है, सबको पता है कि ये रियलिटी शो करके आया, तो डेफिनेटली अब मुझे पता है कि भाई यहाँ पे सांप है,
तो मैं डेफिनेटली उस सांप को भगाने की कोशिश ही करूँगा। तो चलो। इट्स मैटर ऑफ सर्वाइवल, ये शो ही सर्वाइवल का है। लोग क्यों कॉकरोच को देख के मारना स्टार्ट कर देते हैं, भगाना स्टार्ट कर देते हैं, खुद भाग जाते हैं। हमें भी पता है कि कॉकरोच मार नहीं देगा, बट फिर भी चप्पल से मार देते हैं ना लोग, कुछ लोग। तो यही है कि जब जहाँ पे भी आपको फियर फील होगा कि भाई हाँ ये जीत सकता है, ये है, तो वो तो भाई इंसान एलिमिनेट कर ही देगा जब आपके पास में पावर हो। और यही तो हाँ स्मार्ट गेम है। अब ये अगर ये ना करे तो बेवकूफ़ है, फिर अगर ये ना करे तो फिर बेवकूफ़ है। इसीलिए तो जे भाई मेरे को हंसी आया जब उसके पास शील्ड गया, क्योंकि करण जौहर ने तो पूरा उल्टा गेम ही घुमा दिया। अब लो फायदा शील्ड का, कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट ये चीज़ अगर जो एडवांटेज है वो मुनावर को दे दिया जाता कि भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, ट्रेटर तुम हो, और वो किसी को देखता वहाँ पे जो उससे भी ज़्यादा बढ़िया वाला खेला हो कभी भी, मतलब उसको इनसिक्योर वाला, तो वो भी उसको जो है वो किल करने की कोशिश करता। एक सेकंड में आया। अच्छा यस यस, क्या बोल रहे हैं विनीत कोहली। तो उसका वेब सीरीज़ का चक्कर तो नेक्स्ट प्राइम के साथ इसलिए शो में गया। हाँ हो सकता है, ये भी कहानी हो हाँ, सकती है। देखो इसको तो आप क्योंकि कैसे भी एमएक्स, जोड़ सकते हो, क्या है कैसा है। जैसे वो मदन क्योंकि जय चोपड़ा बोल भाई रहा है कि भाई मुझे एमएक्स, लेफ़्ट जाना है, बट वो फिर नहीं जा पाता है। हाँ अच्छा तुम्हारी जय आवाज़ भाई को क्या हो गया, मुझे आ नहीं रही है। आप, अब एम आ आई रही है। ऑडिबल? यस मैं यस ये अब आ रही है। मैं ये बोल रहा था कि वैसे भी एमएक्स की तो अब सारी वेब सीरीज एक एक या 2 हफ्ते बाद जब पूरा रिलीज होता है वो Amazon प्राइम पे आता है, अगर आपने नोटिस किया। या ऐसा ही होता है। हाँ, तो वो तो पार्ट एंड पार्सल है। अब जय भाई मेरे को हंसी इस बात पे मेरा सिर्फ ये है कि क्योंकि मैं इस सीजन देख रहा हूँ मलिका शेरावत की वजह से, मेरे को दुख होगा जिस जिस एपिसोड में मलिका शेरावत के मर्डर होगा, मेरे को दुख होगा बहुत। क्यों क्यों भाई? अरे क्योंकि क्योंकि मेरे को अच्छा तुम उसी के लिए नहीं, देख रहे हो मल्लिका शेरावत क्या करेगी वैसा? अरे मेरे को पहले एपिसोड में जो एंटिक्स मलिका शेरावत कर रही है ना, वो देखकर मेरे को बहुत मजा आ रहा है। अच्छा। क्योंकि हाँ क्योंकि मैं तो इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत वो हुआ कि इसको अगर ट्रेटर बना दोगे ना मलिका शेरावत को, तो गेम में बहुत वो तो वो पकड़ी जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को नहीं लगता, अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है वो दिखा रही है कि हाँ मेरे को शायद ना गेम भी से, हो। हाँ, क्योंकि लोग उसको, ऐसे ही समझे कि ये तो बेवकूफ़ है या ये उसको आता नहीं कुछ भी, ये तो नहीं हो हाँ सकती, माइंड गेम खेल नहीं सकती कुछ भी इस तरीके का। ये तो वो एक हाँ, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली चीज़ में निकल सकती है वो। क्योंकि आज के टास्क में देखो जे भाई, हाँ, सारे लोग कॉइन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और ये मलिका शेरावत सिर्फ वो अपनी एंटिक्स पे बिजी थी और कुछ नहीं। हम्म। देखकर मजा आ रहा था कि ये कर क्या रही है मलिका। हम्म। अब देखते हैं क्या होता है, पर अगर देखा जाए ना जय भाई, इस गेम में ट्रेटर होना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब जब लोग कम होते हैं ना, तब तब आपके चांस ज्यादा है, लोग आपको ज़्यादा है पकड़, आपके। लोग पकड़ पाएंगे तो बहुत आसानी से। हम्म। अरे कौन है ये जो विनर कंफर्म कर रहा है? पार्टी शो, शूट नहीं हुआ तो कहाँ से वो? हाँ, और अगर हुआ भी है तो भी मत भाई, नहीं, मजा मत खराब करो। अच्छा जय भाई मैं चलता हूँ, मैं पूरा चलिए दूसरा, गाइज, मैं एपिसोड का दूसरा पार्ट देख लेता हूँ फटाफट। हाँ देन दूसरा कल हम करेंगे उसका रिव्यू। व्हेन थर्ड देखेंगे, थर्ड का परसों करेंगे। हाँ, चलिए गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, भाई। शुभ रात्रि, बाय 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 बाय।
और आप सब लोगों के कमेंट में देखता हूँ अभी एंड होने के बाद। बाय बाय, गुड नाइट।